ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम 7th क्लास के लेसन है हमारा ग़िज़ा के अज्जा के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। हमारी वर्कशीट है 3। आज हम देखेंगे हमारे ग़िज़ा के अज्जा में। इससे पहले हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और चर्बियों के बारे में देखा। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हुए देखेंगे हमारा सब टॉपिक है रेशेदार अज्जा। रेशेदार अज्जा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। किसी शख्स की उम्र और उसके काम के लिहाज से उसको कार्बोहाइड्रेट्स और चर्बियों की जरूरत होती है। शख्स की किसी भी आदमी की उम्र और काम के लिहाज से, जैसे हार्ड काम है तो ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा चर्बियों की जरूरत होती है, और एज के लिहाज से भी चर्बियों की और कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। बढ़ते हुए बच्चों और बालिगों के लिए मखमली ग़िज़ा की जरूरत होती है। बच्चों के लिए और बालिगों के लिए मखमली ग़िज़ा है, जैसे कि इसलिए उनकी ग़िज़ा में प्रोटीन ज्यादा हो, जैसे दूध, दालें और गोश्त वगैरह का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। यानी बच्चों और बालिगों के लिए प्रोटीन वाले ग़िज़ा, यानी प्रोटीन किसमें किसमें पाया जाता है? दूध में, दालों में और गोश्त में पाया जाता है। इसके अलावा कलील मिक़दार में विटामिन और नमकियात की भी जरूरत होती है। प्रोटीन किसमें किसमें पाया जाएगा? प्रोटीन में दालों में, दूध में और गोश्त में। इसके अलावा कलील मिक़दार में यानी थोड़ी मिक़दार में विटामिन और नमकियात भी जरूरी है। विटामिन और नमकियात भी कलील मिक़दार में, थोड़ी मिक़दार में ग़िज़ा में मौजूद होना चाहिए। मखमली ग़िज़ा के इस्तेमाल से हम सेहतमंद रह सकते हैं। यानी ग़िज़ा का जो लाज़मी हिस्सा है, इस ग़िज़ा को इस्तेमाल करने से हम सेहतमंद रह सकते हैं। रेशेदार अज्जा, हमारी ग़िज़ा में चंद ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो हमारे जिस्मानी नशो-ओ-नमा के लिए जरूरी होते हैं। उन्हें रेशेदार ग़िज़ाई अज्जा कहा जाता है। यानी जिस्मानी नशो-ओ-नमा के लिए जरूरी है कैसे अज्जा? रेशेदार अज्जा। अब हम देखेंगे यहाँ पर तुराई, भेंडी, सेब और उबला हुआ रतालू लीजिए। उन्हें टुकड़े करके या उसमें रगड़ कर देखिए। आप अपने घर में मौजूद तुराई, भेंडी, सेब, फली या रतालू जो उबला हुआ है उसको लेकर रगड़ कर देखिए। अब हम देखेंगे ऐसे बारीक धागानुमा साख्ते पाए जाएंगे। धागानुमा साख्ते, ये क्या है? यही रेशे कहलाते हैं। ये रेशे क्या है दरअसल? ये ग़िज़ाई रेशे एक किस्म के कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं जो नाकाबिले हजम होते हैं। ये हजम तो नहीं होते लेकिन ग़िज़ा को हजम होने में मदद देते हैं। ये रेशे हजम नहीं होते, खुद से हजम नहीं होते, लेकिन हम जो ग़िज़ा खाते हैं उसको हजम होने में मदद देते हैं। हमारी मैदे से आंतों में ग़िज़ा की मुंतकिली में आसानी करते हैं और ग़िज़ा को आंतों में से गुजारने में मदद देते हैं। ये रेशे हमें कब्ज़ से भी बचाते हैं, यानी एसिडिटी हमको जो हो जाती, ये रेशेदार ग़िज़ाएं हमको उससे भी बचाते हैं। रेशेदार ग़िज़ाएं किसमें क्या क्या है? किसमें किसमें है? तुराई, भेंडी, सेब की फली और आलू में भी रतालू में पाए जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ फ्रूट्स है जो हम छिलका, सेब जब हम खाते हैं तो उसको छिलका बगैर काटे के खाना चाहिए। तो छिलके के करीबी हिस्से में भी रेशे ज्यादा पाए जाते हैं। अजनास, रतालू, मटर, कद्दू, सेब, पालक और फल जैसे मौज, सेब, पपाई वगैरह से हमें ग़िज़ाई रेशे हासिल होते हैं। यानी रतालू, मटर, कद्दू, देखो बच्चों यहाँ पे तस्वीर दी गई है सफ़ा नंबर 4 पर। इस तस्वीर को देखिए, ये फ्रूट्स है। मटर में भी, संतरे और मौसमी में, पपाई में, ये सब में रेशे पाए जाते हैं। हमको चाहिए कि हम हमारे ग़िज़ा में रेशेदार ग़िज़ा को भी शामिल करें। अक्सर हम फलों को उसका छिलका निकालकर खाते हैं, जैसे मौज का तो हम छिलका निकालकर खाते हैं, लेकिन मौज के अलावा दीगर फ्रूट्स जैसे सेब, अंगूर, जाम वगैरह इसको क्या करना चाहिए? बगैर छिलका निकाले ही खाना चाहिए। फलों और तरकारियों को बगैर छिलका निकाले इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इनमें रेशों की मिक़दार ज्यादा पाई जाती है। अगर हम सेब है, जाम है, इसका छिलका निकाल देंगे तो आखिरी हिस्से में
देखिए यहाँ पर शक्ल दी गई है, इस तरह फलों को तरकारी को काट कर देखिए। जैसे किसमें किसमें पानी पाया जाता है? फलों में, ककड़ी में पानी पाया जाता है, टमाटर में पानी पाया जाता है, कद्दू में, तुरई में पानी पाया जाता है। इसी तरह फ्रूट्स में भी, फलों में भी देखिए तरकारियों में तो पानी पाया गया, अब फलों में भी देखेंगे तरबूज में पानी पाया जाता है, संतरा है, मौसमी है, इन चीजों में पानी पाया जाता है। आइए हम इसके वास्ते पानी की क्या अहमियत है उसके लिए तजुर्बा करेंगे हम। यहाँ पर हमें क्या करना है, स्पंज का एक टुकड़ा लेना है, उसे प्लास्टिक के पाइप में रखेंगे। जैसे शक्ल में बताया गया है, प्लास्टिक का पाइप लेकर उसमें स्पंज के टुकड़े को डालकर हरकत देंगे। अब हम देखेंगे वो स्पंज का जो टुकड़ा है, यहाँ पर एक पाइप लिया गया है, एक पाइप लेकर इसमें स्पंज का टुकड़ा रखा गया है। अब इसको हरकत देंगे हम तो ये बहुत मुश्किल से हरकत करेगा। इसको हरकत दे रहे हम तो आसानी से इसमें हरकत नहीं होगी, इस पाइप में स्पंज की हरकत आसानी से नहीं होगी। इसी तरह अब हम दूसरे तर्जुमे में क्या करेंगे, इस स्पंज के टुकड़े को निकालेंगे, निकालकर इस स्पंज को पानी में भिगोएंगे, पानी में भिगोकर दोबारा फिर इस पाइप में डालेंगे तो क्या होगा, अब ये स्पंज का टुकड़ा आसानी से इसके अंदर हरकत कर सकता है। बनस्पत सूखा स्पंज के भीगा हुआ स्पंज ज्यादा आसानी से इस पाइप में हरकत कर सकता है। इस तरह हमें क्या मालूम होता है, देखिए पानी भी हमारे ग़िज़ा को ग़िज़ाई नालियों में आसानी से हरकत करने में मदद देता है। यानी जितना हम ज्यादा पानी पिएंगे, जितना पानी इस्तेमाल करेंगे ज्यादा, उतना आसानी से ग़िज़ा हमारे हज़मी नालियों में हरकत करेगी आसानी से। इसके अलावा हमारे जिस्म में होने वाले कई हयातियाती अफवाज के लिए भी पानी बहुत जरूरी है, लिहाजा हमें रोजाना वाफर ठंडा में पानी पीना चाहिए। आइए बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे लिए यहाँ पर सवाल दिए गए हैं। अब हमने जो मालूमात हासिल की है उसी की बुनियाद पर ये सवाल दिए गए हैं। हमारा सवाल है, अगर हमारी ग़िज़ा में रेशे शामिल ना हो तो क्या होगा? बच्चों आप लोग जानते हैं हमारे ग़िज़ा में रेशे शामिल ना हो, रेशे मौजूद ना हो तो क्या होगा, हमारे ग़िज़ा का हाज़मा सही नहीं होगा, हमें एसिडिटी, कब्ज़ जैसी शिकायत हो सकती है। इसलिए हमें हमारे ग़िज़ा में रेशेदार अज्जा को शामिल करना बहुत जरूरी है। इस जवाब को यहाँ पर लिखिए। दूसरा सवाल है हमारा, पानी हमारे जिस्म के लिए फायदेमंद क्यों है? अभी हमने देखा हमारे ग़िज़ा में पानी की क्या अहमियत है, पानी से क्या फायदा हासिल हो रहा है, उन फवायद। पानी क्या करता है, हमारे ग़िज़ा को हज़म होने में, ग़िज़ा को हमारे हज़मी नालियों में आसानी से गुजरने में, हरकत करने में मदद देता है। इसी तरह पानी हमारे जिस्म के लिए फायदेमंद है, उसके फवायद यहाँ पर लिखिए। तो बच्चों इन सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। इस तरह हमारी क्लास